हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल दीप अकेडमी। इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं CHSL 2022 के क्वेश्चन पेपर। इसमें हम सभी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करेंगे। 26 मई 2022 का पेपर करेंगे, जिसमें हम तीनों शिफ्ट के पेपर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन हमारा 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 3 या 5 से विभाज्य है। तो 3 और 5 से विभाज्य, पहले 3 का देखते हैं। 2 अंकों की 10 संख्या 10 से 99 तक होगी, तो यहाँ पर 3 से विभाज्य यानी 3 संख्या है, और यहाँ पर 33 संख्या हो जाएगी। 3 से 33 तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। 33 माइनस 3। अब दूसरी संख्या 5 से देखते हैं हम। देखो, ये हो जाएगा 10 से 95 तक, लास्ट बार 95 में जाएगा 5 के बाद। यहाँ पर आ जाएगी संख्या 2, और यहाँ पर आ जाएगी 19। तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 19 माइनस 2 17। तो ये हो गया 47 संख्या हो गई 3 और 5 से। अब कुछ संख्या जो दोनों से विभाज्य यानी 15 से विभाज्य है, तो वो संख्या घटा देंगे हम। कौन कौन संख्या है? देखो, 15 से स्टार्ट होगी और 90 तक जाएगी। यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 6। तो टोटल संख्या नहीं 5, और ये 5 इसमें से घटा देंगे, तो हमारे पास 3 और 5 से विभाज्य संख्या हो जाएगी 42। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी बड़ी संख्या है? देखो, ये तो हो गई 0.62, ये हो जाएगी 0.66, ये चलती जाएगी, और यहाँ पर हो जाएगा 0.08। तो ये आ रही है बड़ी संख्या डी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो, ये तो हो जाएगा हमारे पास 7 21 6 27/7, और ये भाज्य के इसको गुणा में बदलूंगा तो 7/54 हो जाएगा, माइनस 3 नहीं है, माइनस, और यहाँ पर देखो ये हो जाए 4 दूनी 8 11/4 माइनस 3/2। ठीक है, देखो ये 27 से कट जाए 2 बार, और 7 से कट जाए 1 बार, 1/2 आ गया। यहाँ पर आ जाए 3 माइनस, यहाँ पर 4 एलसीएम लिए, बाहर 4 आ जाएगा, और देखो ये हो जाए 6 11 माइनस 6 5 हो जाएगा, 5/4 ये आ जाएगा। इसको सोल्व करते हैं। 1/2 माइनस 4 एलसीएम लिए यहाँ पर, तो ये हो जाए 4 3 12 12 में से 5 गया 7 आ जाएगा, 7/4। और फिर यहाँ पर 4 एलसीएम लिए मैंने। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाए यहाँ पर आ जाएगा 2, और आ जाएगा -7, यानी माइनस का 5/4। ये तो आया केवल इसकी वैल्यू। इसके आगे ये भी दे रखी है, यानी -5/4 प्लस a भाजक 4 है, यानी a/4 है बराबर 0 है। तो ये इस तरफ जाएगा, a/4 बराबर 5/4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, a बराबर हमारे पास आ जाएगा वैल्यू 5। ए का मान क्या होगा? 5, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक वस्तु के मूल्य में 45% की वृद्धि होती है, इसके बाद 15% की कमी होती है, तो निकालते हैं हम। देखो, पहले क्या करते हैं? 45% की वृद्धि होती है 100 से, 145 हो गया। अब इसमें 15% की 2 क्रमिक छूटें दी जाती है, तो हम 15% निकालेंगे। देखो, पहले 15% निकालते हैं, ऐसे निकालेंगे तो आसानी देगी, और इसका कंबाइंड निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो निकालो भाई, 15 15 75 7 15 4 60 67 6 15 का मतलब 6 और 21, यानी 21.75 इसमें से घटा देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 0.25, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा हमारे पास क्या? 12, तो 123.25 आ जाएगा। इसमें फिर हम 15% निकालेंगे। देखो, करो इसको, 15 5 75 15 2 30 37, और 3 15 3 45 48, 4 15 2 30 4 34, और 15 15 रहे 3 18 हो जाएगा। अब क्या है? 2 4 2 0 पॉइंट, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ये पॉइंट, इसमें से घटा देंगे 123 में से, 0.25 में से घटा देंगे। ठीक है, तो घटा हो जाए 25 सॉरी, और ये हो जाएगा 15 माइनस 9 6, और यहाँ पर आ जाएगा 5 15 में से 5 12 में 5 ये 7, ये 9 13 में से 9 गया कितना 4, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये हो जाए 0 104.7625, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो, वस्तु 100 रुपये, और इसकी एसपी आ रहा है, विक्रय मूल्य आ रहा है 104.7625, तो कितना वृद्धि हो रहा है? 100 से ये हो रहा है 4.7625, ये वृद्धि हो रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इंक्रीज बाई 4.7625, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
एक्स की वेतन 20% की वृद्धि होती है, फिर 20% की कमी होती है, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 20 सॉरी माइनस, और ये हो जाएगा माइनस 20 गुणा 20/100। ये तो कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -4%, यानी कि क्या कह सकता हूँ, ये 4% की डिक्रीज हो रही है। ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा। एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 है। पहले वर्ष 8% की कमी होती है और दूसरे वर्ष 5% की वृद्धि होती है, तो दूसरे वर्ष के अंत में कितनी संख्या कस्बे की जनसंख्या हो जाएगी? देखो 8% की कमी, यानी 8% को क्या ले सकते हमें, ये हो सकता है हमारे पास 2/25, कमी हो रही है यानी 25 से 23 हो जाएगी, और 5% की वृद्धि हो रही है, इसको क्या ले सकते हैं 1/20, यानी कि 20 से 21 हो जाएगी। ठीक है ना, ये हो जाएगी 500 गुणा करने पर इन दोनों, इस तरह इन दोनों गुणा कर देंगे, 21 63, 6 21 2 42 और 6 48, ये हो जाए 483। तो 500 की वैल्यू दे रही है हमें 80,000, 500 की वैल्यू दे रखी है हमें 80,000, और 483 की वैल्यू निकालनी है। 2 0 से 2 0 कट जाएगा और कट जाएगा 5 से। ठीक है, या फिर पहले हम गुणा कर लेते हैं, तो ये 00 8 24 और 8 8 64 66, 6 8 चौक 8 चौक 32 6 38, इसमें 5 का भाग देना है हमें, तो हो जाएगा 5 7 35, 5 7 35, और ये बच्चा है हमारे पास 5 दूनी 10 और 5 8 40, ये हमारा आंसर हो जाए 77,280। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका आंसर हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी 100 का माल 100 में बेचेगा, लेकिन वो 1 किलोग्राम की जगह 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम ही तोलता है। तो ये तो क्या हमारे पास सीपी और ये जो एसपी। ठीक है भाई, 100 रुपये की वैसे 100 रुपये में बेचता है, लेकिन तोल में मिस्टेक कर देता हो, तो ये हो जाएगा सीपी और एसपी। ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, और ये 1 0 से 1 0 यहाँ पर कट जाएगा, तो ये 90 इस तरफ आ जाएगा, 90 और ये 100, तो ये हो गया सीपी और एस पी। कितना लाभ हो रहा है भाई? 10 का लाभ हो रहा है, 90 आ जाएगा नीचे इंटू 100, 1 0 से 1 0, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारे पास 11 से 1/9%, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। एक डीलर एक मशीन को 15% छूट की देने के बाद 1,22,700 रुपये में बेचना चाहता है। मशीन पर कितना मूल्य अंकित किया जाना चाहिए 15% की छूट देने के बाद? ठीक है, 15% की छूट देने के बाद हम क्या करते हैं, 1,22,700 में हम निकालेंगे 15% छूट देने पर, तो ये आ जाए हमारे पास अंकित मूल्य। सोल्व कर इसको, देखो 5 से काट लेते पहले, ये कट जाएगी हमारे पास कितनी बार, 23 बार, सॉरी 5 1 5, और यहाँ बचेगा 5 7 17 बार। ठीक है ना, 5 से देंगे यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 में 25 और 5 चौक 20, ये आ जाएगा, और बराबर में 2 0 पहले से ये, अब 17 का बाद दे देंगे, तो एक बार जाएगा पहले, बचा 7, 17 चौक 68, और तो बचेगा यहाँ पर कितना 7 17 चौक 68, बचा कितना 6, ये हो जाएगा 17 51, बचा कितना यहाँ पर बचेगा 9, 17 85, बचा कितना 5, तो 17 दूना 34, या जो 0.34 का भाग दिया तो यहाँ बचेगा 16, 0 पॉइंट आ जाएगा ना हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा देखो 17 9 की कितना होता है, 17 9 की हो जाता है हमारा 153, 9 बार, बचा कितना 7, ये हो जाए 17 30 17 चौक 68, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये वाला। क्या किया मैंने, 15% की छूट देने के बाद ये मूल्य पर बेचता है वो। ठीक है ना, तो ये वाला मूल्य आ जाएगा हमारे पास, ये 2 0 तो यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पर लगा दिया था हमने, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,44,352.94। कौन सा आंसर जो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी मूलधन में 25% की ब्याज की दर पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हो जाता है 1725, तो इसमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि मूलधन याद कीजिए। देखो 25% बोल रहा है, यानी इसको लिख सकते हमें
ये हो जाएगा बटे 4। मैंने मान लिया मूलधन यहाँ पर कितना, मूलधन मान लिया मैंने 16, ठीक है। कुछ ही मान सकते हैं क्योंकि हमें 4 का गुणज मान लेते हैं तो आसानी रहेगी। देखो असह्य निकालते हैं इस तरफ और इस तरफ 6 निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 साल का असह्य क्या हो जाएगा, इसका 1/4 यानी कितना आ जाएगा 4, और CI भी 4 हो जाएगा। दूसरे साल असह्य तो सेम ही रहता है और यहाँ पर असह्य CI 4 तो आएगा प्लस इसके ऊपर और 1 साल का ब्याज आ जाएगा यानी 1 आ जाएगा। अब इनका अंतर पूछा है, देखो इसका टोटल आ रहा है 8 और इनका टोटल आ रहा है 8 + 1, इनका अंतर क्या आएगा 1 आएगा, 8 कट जाएगा, 1 अंतर आएगा। 1 की वैल्यू हमें दे रखी है 1725, निकालनी हमें मूलधन यानी 16 की वैल्यू निकालनी है। गुणा कर देंगे 16 से, 16 × 80, 16 × 9 = 60, 40 और 16 × 7 कितना होता है, ये होता है 112 यानी 116, और 16 कम 16 और 11 कितना हो जाएगा 27। ये आंसर हो जाएगा हमारे पास 27,600। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, रेशियो निकालो P/Q/R। P/Q है 10/11 और ये है Q/R बराबर है 11/12 यानी ये हो जाएगा। पूछे P + Q कितना जाएगा 22, ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ 22। Q + R ये हो जाएगा हमारे पास 23 और R + P ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास सॉरी Q + R तो हो गया 23 और R + P हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 21 आएगा और यहाँ पर हो जाएगा 22। 21/23/22 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। 15 एथलीट और 3 प्रशिक्षकों का औसत वजन है 60, 18 का औसत वजन है हमारे पास 18 आदमियों का 60 किलोग्राम। जब 63 kg वस्तु के 4 एथलीट और शामिल हो जाते हैं, यानी 4 एथलीट का औसत वजन और 63 है वो शामिल हो जाते हैं, तो टोटल वजन क्या हो जाएगा। देखो निकालते हैं हम, कैसे निकालेंगे, इसमें निकालते हैं हम। देखो टोटल 18 का औसत तो है 60, ठीक है ना, 60 तो रहेगा सभी का औसत। टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, मतलब 22 हो जाएगी है। इसमें ज़्यादा कितना आ रहा है, 3 ज़्यादा आ रहा है। वे 4 व्यक्तियों का औसत 63 है, कितना अधिक है 3 अधिक है, यानी इसको 3 को 4 से गुणा कर देंगे, 4 वाले की अधिक है और 22 का भाव दे देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाए 60 + 12/22 यानी कि 6/11। 60.1155 ये 5 बजाय 11 चौक ये हो जाएगा। तो लगभग कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 61 के बराबर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या किया मैंने, समझ में आया भाई। 18 का औसत है 60 है, 4 का औसत है 63, तो हम टोटल मान लेते भाई, पहले सभी का औसत 60 होगा, इससे तो कम होगा नहीं। और अब कितना अधिक है 60 से 4 वालों का, ये 3, किसका अधिक है 4 वालों का, तो 3 को 4 से गुणा करके टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 22 से 12 दे देंगे, ठीक है। एक छात्र को 4 विषयों में प्राप्त औसत अंक 75, 4 में 75 अंक प्राप्त है, लेकिन जब इसमें अंग्रेजी का अंक जोड़ दिया जाता है कुल औसत 70 हो जाता है, तो विषय कितने जाएंगे 5 हो जाएंगे और औसत हो जाएगा 70। तो अंग्रेजी कितने अंक हैं, देखो 5 विषय औसत है 70, इसमें 4 विषयों का औसत कितना अधिक, 5 अधिक है, ठीक है ना। 5 को क्या कर देंगे हम 4 से गुणा कर देंगे, अधिक है तो घटा देंगे और नीचे बाहर दे देंगे हम। इसमें किसका दे देंगे भाई, इसमें बाहर दे देंगे हम, सॉरी 5 कम है, 5 कम किससे कम है, 5 वाली संख्या से कम है, तो 5 से गुणा करेंगे यहाँ पर। 4 वाले की संख्या तो है नहीं, 1 मिनट वापस कर देता हूँ यहाँ पर। देखो यहाँ पर मिस्टेक हुई, देखो 4 विषयों का औसत है 75 और 5 विषयों का औसत हो जाता है 70, ठीक है ना भाई। 4 विषयों का औसत 75 है तो सभी का औसत 75 मान लेता हूँ मैं एक बार। इसमें कम किसका है, 5 वाला का है, कितना कम है 5 है, यानी 5 वाला 5 कम है, 5 से गुणा करके इसमें से घटा देंगे, तो ये 75 में से 25 गया तो आ जाएगा 50, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। यदि मोना और सोना मिलकर एक टाइपिंग कार्य को 18 दिनों में पूरा कर देते हैं
मोना और सोना मिलकर 18 दिनों में पूरा कर देते हैं, और सोना अकेले से 24 दिन में कर देती है। टोटल वर्क हो जाएगा हमारे पास 72, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 4 और इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 3। सोना की एफिशिएंसी 3 है तो मोना कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मोना कितने दिनों में पूरा कर देती है, तो 1/1 का भाग दे देंगे, मोना का आ जाएगा कितना जाएगा 72। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। स्थिर जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में 18 किलोमीटर जाकर वापस आने में कुल 6/7 घंटे का समय लगता है। देखो 18 किलोमीटर जाता है धारा की दिशा में x + y, और वापस आने पर ये हो जाएगा हमारे पास कितना जाएगा भाई, +18 आएंगे वापस, तो x - y बराबर, इसको भिन्न में बदलेंगे तो 7 × 42 6 48/7 हो जाएगा। देखो इसको काट देते हैं हम, 6 से 6 × 18 और 6 से 3 कट जाए और ये कट जाए 8 बार। यहाँ पर x की वैल्यू दे रही है हमको 12, तो 3/12 + y और 3/12 - y बराबर 8/7। y की वैल्यू निकालनी है, हम क्या करते हैं y की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। क्या करते हैं हम 9 रख के देखते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे 9, 3/2 ये हो जाए 21 और प्लस ये 3/2 ये हो जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/7, यानी 1/7 + 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ रहा है 8/7, यानी 8/7 हमारा बराबर में आ रहा है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अब दे रखा है x² / y² और y² / x² बराबर 7 है। हम क्या करते हैं, इसको x/y + y/x में बदल लेते हैं। क्या करते हैं, इसका स्क्वायर होता है 7, सॉरी ये इसमें दोनों तरफ 9 कटा दे, दोनों तरफ 2 जोड़ देंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे, इस तरफ भी 2 जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और ये इस बराबर में आ जाएगा 9। ठीक है ना, तो x/y + y/x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हमें निकालना क्यूब, तो यह भी हम पता है ये किस फॉर्म में, ये फॉर्म है a + 1/a की फॉर्म में है ना, क्योंकि इसको मैं 1/x/y लिखूंगा तो दोनों सेम आ जाएंगे, इस फॉर्म में आ जाएंगे। तो हमें इस फॉर्म में दे रखा है और हमें निकालना है a³ + 1/a³, यानी ये इसी फॉर्म में दे रखा है, इसको बटे में लिखूंगा तो ये वाली फॉर्म हो जाएगी। इस फॉर्म में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, a³ - 3 ये होता है, 3 का क्यूब -3 × 3, तो 27 में से 9 हो जाएगा, ये आ जाएगा 18, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अब ये दे रखा है, इसको सोल्व करते हैं। देखो इसमें से r कॉमन ले लेते हैं, तो 8 r कॉमन लिए यहाँ पर आ जाएगा r - 8 + 1/r, ऊपर r है, r से r कट जाएगा बराबर 1/14। इसको इस तरफ में एलसीएम वज्र गुणा कर देता हूँ, ठीक है ना, तो हो जाए 8 × 14 और यहाँ पर आ जाइए r + 1/r - 8, ठीक है ना, और ये 8 इस तरफ भेज दूंगा तो r कॉमन लूंगा, ये हो जाए 14 + 1 बराबर r + 1/r। हमें निकालना है, ये हो जाए 15 × 8 हो जाता है 120, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिएगा 2a + 5b बराबर 12 है और ab बराबर 3 है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे हम, तो ये 4a² + 5b², ये हो जाए +2 × ये हो जाए 2 × 5 यानी 10, ये हो जाए 20 ab बराबर में आ जाएगा कितना, 2a + b का होल स्क्वायर यानी 144, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू निकालनी, इसमें रख देंगे हम, ए बी कितना है 3 है, यानी हो जाए 60, तो 60 की इस तरफ घटा देंगे, 144 में 60 घटा देंगे तो हमारे पास आंसर हो जाए 4a² + 5b², ये हो जाएगा हमारे पास कितना 84, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ये त्रिभुज ABC और PQR दोनों समद्विबाहु है, ये त्रिभुज है 2, ये A और ये B और C, ये दूसरा त्रिभुज है PQR, दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें AB बराबर AC है, AB बराबर AC है और PQ बराबर PR है, दोनों भुजाएं इसमें बराबर है। ठीक है,
और ए बी बराबर पी क्यू, और ये जो ए बी है वो पी क्यू के बराबर है ना, ये इस भी सेम है, ठीक है। इसको ऐसे ले लेता हूँ मैं, ए बी और पी क्यू सेम है, और बी सी बराबर क्यू आर, और ये भी सेम है, ठीक है ना। अब बोल रहे हैं बी 50 डिग्री है तो क्यू कितना हो जाएगा, भाई दोनों सेम है, और ये वाला कोण भी इसका सेम हो जाएगा, तो इसमें मतलब क्यू की वैल्यू भी 50 डिग्री हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। 8 मीटर 6 मीटर 22.65 सेंटीमीटर की दीवार को निर्माण के लिए 25 सेंटीमीटर 11.5 25 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की इतनी ईंटों की आवश्यकता होगी। देखो 8 है, इसको सेंटीमीटर बदलूंगा तो हो जाए 800, और 6 को भी बदलूंगा हो जाए 600, और ये हो जाए 12.5। इसमें कितनी ईंटें लगेगी तो इसका भाग दे देंगे, ये हमारे ऊपर आयतन हो गया, इसमें भाग दे देंगे 25 गुणा 11.25 गुणा 6। यहाँ से पॉइंट है ऊपर 2 जीरो चल जाएगा, और यहाँ से पॉइंट है नीचे 10 आ जाएगा। देखो 6 से ये कट जाएगा 100 बार, और ये 25 से ये कट जाएगा कितनी बार 9 बार, ठीक है ना। देखो 5 से काटो, ये हो जाए 5 दूनी 10, और फिर 5 दूनी 10, और 5 25, ये कट जाए 20 बार। ये 9 से कट जाएगा कितनी बार 25 बार, ठीक है। तो ये कट जाए 25 से 100 बार, और ये कट जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर कट जाएगा। तो देखो 4 गुणा 2 8, और 8 8 64, यानी 6400, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक ठोस गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दे रखा है, इसका आयतन क्या होगा। गोलार्ध का मतलब क्या होता है, अर्धगोला, यानी इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो 3 पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाए 16 632। 3 से काट देते हैं, 3 5 15, 3 5 15, 3 6 12 और 3 6 12, ये हो जाए 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 55 44। 22 का बाद दे देंगे, 22 दूना 44 बचा कि 11, तो 22 पंजो 110 बचा कि 4, और 22 चौक 22 दूना 44, ठीक है ना। आर स्क्वायर ये हो जाए 7, इसमें से मैं 7 अलग कर लेता हूँ 252 में से, तो ये हो जाए 7 21, और ये हो जाएगा 7 6 42। तो आर बराबर जाए 6 गुणा 7 यानी 42 आ जाए आर। हमें आयतन निकालना है 2/3 22/7 और 42 गुणा 42 गुणा 42, ये निकालना है हमें। देखो ये तो कट जाए 21 बार, ठीक है ना। अब इसको गुणा करना है, क्या करेंगे हम, देखो एक तरीका ये है, इस एक तो ये तरीका है इसको गुणा करके सोल्व करो। दूसरा तरीका हमें पता है, इसमें 7 आ रहा है गुणा में, और ऊपर 11 भी गुणा में आ रहा है। हम क्या करते हैं 7 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल्स अप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे मैं देख लेते हैं 7 का भाग किस में जा रहा है, तो ऑप्शन ए चेक करते हैं। ये 7 दूनी 14, फिर 0 7 6 42 बचा 10, सॉरी 7 6 42 और 7 7 49 बच्चा कितना 3, और ये हो जाए 7 चौक 28 बचा कितना 5, तो इसमें नहीं जा रहा है, इसमें देखते हैं। ये हो जाए 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 चौक 28, और यहाँ पर बच गया 2 7 21, और ये हो जाए, तो इसमें भी नहीं जा रहा है, इसमें देखते हैं 7 दूनी 14 0, और फिर 0, ये जाए 7 21, तो इसमें भी नहीं जा रहा है, इसमें देते हैं 7 दूनी 14 बचा 1, 7 दूनी 14 बचा 1, 7 एकम 7 बचा कितना 5, 7 7 49, गलती कर दी है। 7 दूनी 14 बचा 1, 7 दूनी 14 बचा 1, 7 एकम 7 बचा 5, और 7 7 49 बचा कितना 4, 7 6 42। तो इसमें जा रहा है हमारे पास डी में 7 का भाग, तो आंसर हमारे पास ये हो जाएगा। क्या किया हमने 7 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल्स देखते हैं भाई किस ऑप्शन में 7 का भाग जा रहा है। क्यों देख रहे हैं, क्योंकि इसमें जो भी इसको हल करेंगे इसमें 7 गुणज में आएगा, तो इसमें 7 का भाग देख के देख लेते हैं। 11 का भी देख सकते हो, 11 का आप देखना इसमें भाग लगा के यही आंसर आ जाएगा। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले गन से काटे जाने सकने वाले सबसे बड़े लंबे वर्ती शंकु का आयतन क्या होगा। देखो ये एक गन है,
ठीक है। इसमें बोल रहा है इसमें से एक शंकु काटा जाता है, तो शंकु क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा शंकु, ठीक है ना। इसमें मैक्सिमम जितना आकार का शंकु काटा जा सकता है वो काटते हैं। तो क्या करते हैं हम, इसमें क्या करते हैं हम, जो घन का आयतन होता है, ठीक है, क्या होता है, घन का आयतन होता है, उसमें से हम वर्तीय शंकु का आयतन क्या करते हैं, घटा देते हैं। या ऐसे कर दिया, देखो इसमें से मैक्सिमम संख्या शंकु काटते हैं, तो इसका जो रेडियस हो जाता है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी हमारे पास कितनी, ये हो जाएगी रेडियस इसकी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है ना। ये वाले रेडियस हो जाएगी हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा। और सॉरी 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटे जा सबसे बड़े लंबवर्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। इसकी रेडियस हो जाएगी हमारे पास कितनी, 5 हो जाएगी, क्योंकि ये देखेंगे हम भुजा 10 है तो इसकी आधी हो जाएगी रेडियस 5, और इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी हमारे पास 10, ठीक है। सॉल्व करते हैं, क्या होता है शंकु का आयतन, 1/3 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 h 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 पाई बटे 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा भाई। इसका जो मैक्सिमम शंकु काटते हैं तो जो इसकी रेडियस होती है वो इसकी भुजा की आधी हो जाएगी और ऊंचाई ये घन के बराबर हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए त्रिभुज एबीसी में 20 समकोण है, समकोण त्रिभुज है, इसमें 20 समकोण है, tan है बराबर 1/√3 होता है, यानी कि ये हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 लंब बटे आधार, ये वाला कौन ले रहा तो लंब इसका जिसके सामने वाला हो जाएगा 1 और आधार हो जाएगा √3, क्योंकि कौन ए वाला ले रखा है, हमें निकालना साइन है, तो साइन ए के लिए क्या होता है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये √3 और ये 1 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 2 आ जाएगा। साइन है यानी कि कर्ण बटे ये होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब कितना 1 और कर्ण हो जाएगा 2। फिर कोस सी निकालना है, कोस सी के लिए लंब ये वाला हो जाएगा और आधार ये वाला हो जाएगा, कोस सी क्या होता है, आधार बटे कर्ण 1/2 हो जाएगा, प्लस कोस ए से निकालेंगे मतलब आधार बटे कर्ण यानी √2/√3 हो जाएगा, और गुणा में कोसाइन सी के लिए लंब ये वाला हो जाएगा यानी लंब बटे कर्ण, क्या हो जाएगा भाई लंब बटे कर्ण, यानी सॉरी यहाँ पर आ जाएगा √3/2 आ जाएगा, और यहाँ पर भी √3/2 आ जाएगा, ठीक है। देखो ये आ जाएगा बटे 4, यहाँ पर आ जाए 3/4, एलसीएम लिया मैंने 4 आ जाएगा, ऊपर आ जाए 4, 1 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अब बोल रखा है तो मैंने केवल भोजन और चिकित्सा पर किए गए व्यय के बाद परिवार के पास कितनी राशि बची, भोजन और चिकित्सा, भोजन कौन सा 28%, चिकित्सा कौन सी हमारे पास ये हो जाएगी 10% यानी 38%, 70,000 का 38% निकालेंगे, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 0 आ जाएगा, और 7 8 56, 5 7 21 5 26 हो जाएगा। गलत कर दिए मैं भाई, देखो भोजन और चिकित्सा बच्चे कितनी है, ये तो 38% खर्च कर देता है, हमें बच्चे की संख्या निकालनी है, तो गलती कर दिया यहाँ पर, हमें इसकी बच्चे की संख्या निकालनी है, 38% खर्च कर देता है, तो शेष कितना बचा है यानी 70,000 का 62% शेष बच जाएगा। गुणा करो 7 दूनी 14 और 7 6 42 और 1 43, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। उस देश में जो समान धनराशि खर्च करता है, कौन खर्च करता है भाई, हॉकी खर्च करता है और गोल्फ खर्च करता है, यानी हॉकी और गोल्फ, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा।
सरकारी एजेंसियों द्वारा 2016 में लगवाए गए सागवान वर्ष की तुलना में 2017 में लगवाए गए सागवान वर्ष की संख्या कितना प्रतिशत बढ़ी है? 2016 में सागवान वर्ष आई है वाला टीक 2016 में ये 25,000 और 2017 में ये 35,000। कितना बढ़ा है? 5,000 बढ़ गया। किस में से बढ़ा है? 25,000 में से इंटू 100 ये हो जाए कितना? 5 बार यानी 20%। गलत कर दिया यहाँ पर। 2016 में सागवान वर्ष टेक ट्री 25,000 और 2017 में सॉरी 5 की 10 बढ़ेगा नहीं। यहाँ पर कितना बढ़ेगा भाई? 10 बढ़ेगा। तो नीचे हो जाए ये कट जाए 3 0 से 3 0 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 25। फिर ये 5 से कट जाए 20 और यानी 40%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम निकलिए शिफ्ट फर्स्ट के पेपर। अब करते हैं हम शिफ्ट सेकंड के पेपर। शिफ्ट सेकंड के पेपर करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देव कैडेट नाम से यूट्यूब चैनल है, उसका आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। देव कैडेट नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं शिफ्ट सेकंड से। पहला क्वेश्चन है ये संख्या किससे विभाज्य है? तो देख लेते हैं हम पहले 3 से देख लेते हैं। छोटे से स्टार्ट करते हैं। तो 3 से ये 2 रहे 3 तो ये कट जाएगा, 3 है ये भी कट जाएगा है ना 3, ठीक है। और 5 और 4 9 होता है ये भी कट जाएगा, 2 और 1 3, ये तो ये 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन 11 से विभाज्य है? देखो पहले ऑप्शन देखते हैं 2 और 1 3, फिर ये हो जाए 4, अंतर 11 का गुणा जाना चाहिए और ये 8 और 7 हो जाए 15, यानी 11 का अंतर आ रहा है, यानी इसका मतलब कह सकता हूँ ये संख्या 11 से विभाज्य है। धनराशि ज्ञात की जो 15% बढ़ाने पर 19,320 हो जाती है। देखो 19,320 हो जाती है 15% बढ़ाने पर। तो 115 की वैल्यू हो जाएगी, इंटू 100 कर देंगे। 5 से काट दो, ये हो जाए 23 बार, ये कट जाएगी 5 3 15, 5 8 40, 5 36 और 520, ठीक है ना। अब 23 का भाग देख लेते इसमें। 23 का भाग ये एक बार चल जाएगा, बचा कितना 15, ये हो जाए 23 छकी 23 छकी चल जाएगा 6, तो हो जाए 6 3 18 और 6 दूनी 12 1 13, 136, ठीक है। बच्चा कितना 20 बच जाएगा। सही किया है कि मैंने? सही किया। 138 आएगा, सॉरी 156 में से 138 घटाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा 8, यह जाएगा 284, ठीक है ना। जाएगा 284 कितने बार चल जाएगा भाई? ये चल जाएगा हमारे पास 9 बार, ठीक है ना। मैं गलत कर दिया मैंने, एक बार वापस काट देख के देख लेते हैं हम। देखो 19,320 है, इसमें 115 की वृद्धि होती है, इंटू 100 से गुना कर देंगे। 5 से कटा ये हो जाए 23 बार, 5 से काट देंगे ये हो जाएगा हमारे पास कितना 5 3 15, 4 बजे 5 8 40 और 5 6 30 और 5 20 बराबर 0 है ये। 23 का बाद देंगे ये चल जाएगी एक बार, बचा कितना भाई 15 बचा। 7 का देख लेते हैं, 7 से जा रहा है 7 21 2 7 दूनी 14 2 16 हो रहा है तो ज़्यादा हो रहा है, यानी ये 6 बार ही जाएगा। 6 3 18 और 6 दूनी 12 और 1 13, तो ये हो जाएगा कितना 16 में से 8 गया 8 आ जाएगा और ये हो जाएगा बस यहाँ पर आ जाएगा 4, यानी 184 आ जाएगा। कितनी बार जा रहा भाई ये चला जाएगा 8 बार, यानी कि ये हो जाएगा 168 00 16,800 हमारा आंसर हो जाएगा। एक हिस्सा में लड़कों लड़कियों की संख्या का अनुपात है 11:9, बॉयज एंड गर्ल्स का अनुपात है 11:9। इसको क्या लिख लेते हैं हम 1100 और 900 लिख लेते हैं। देखो क्या कह रहा है 30% लड़कों और 20% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण होती है, इसका 30% या 110 ही कर लेते हैं, बहुत है 110
110 और 90 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें से 30% तो लड़के हैं, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 33, और 20% लड़कियाँ यानी हो जाएगा 18 उत्तीर्ण होते हैं। तो टोटल उत्तीर्ण होने वाली संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास 51 बटे वे कितनी हो जाएगी भाई, ये 200 इंटू 100, ये कर जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 25.5%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। हर्ष 48,000 में एक स्कूटर खरीदा, जिसे 15% की हानि पर बेच दिया। उस पैसे से उसने एक स्कूटर खरीदा और 22.5% लाभ पर बेच दिया, ठीक है ना। क्या किया भाई इसने भाई 15% हानि पर एक स्कूटर खरीदा, ठीक है, यानी कि उसने 100 से 85 कर लिया पहले तो, फिर 22.5%, ये होता है हमारे पास कितना होता है भाई 22.5% के मतलब ये होता है, यानी कि ये 25 से काटेंगे 9 बार, ये कट जाए 40 बार, यानी 40 से लाभ पर भेजा 40 से 49 हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल हो जाएगा हमारे पास 4,000, और इसको गुणा करूंगा मैं, कैसे गुणा करेंगे, इसको लेंगे 50 - 1 गुणा 85, देखो 5 में 25, ठीक है ना, 2 5 40 42 माइनस 85 घटा देंगे, तो ये घटाने पर 41 65, ये आंसर हो जाएगा। आंसर नहीं होगा, हमें पूछा भाई 40,000 की वस्तु दे रखी है हमें 48, ये 48,000 है, 4,000 की वैल्यू दे रखी है, हमें निकालनी है 4,165 की वैल्यू, ये 3 0 से 3 0 कट जाएगा, और ये कट जाएगा हमारे पास कितना, सॉरी हमें क्या दे रखा है इसमें 48,000 एक स्कूटर खरीदा, ठीक है ना, तो उसका कुल लाभ आने प्रतिशत क्या होगा, देख इसको तो लेने की जरूरत ही नहीं, 48 इसमें 4,000 कर मूल्य 4165 बना रहा है, हमें अंतर आ रहा है, हमें 165 का लाभ हो रहा है 4,000 पर, ये निकाल लेंगे डायरेक्ट यहाँ से, 4 का बाद दे दो, हो जाए 4 से 16, 4 कम 4 पॉइंट 4 दूनी 8 और 4 5 20, यानी 4 और फिर नीचे 10 है तो 3 के बाद लग जाए, यानी ये आंसर हो जाए 4.125 का लाभ हो रहा है, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में क्या किया हमने भाई, पहले 15% का देख लिया भाई कितना हानि हो रहा है, भाई 22.5 का देख लिया भाई कितना लाभ हो रहा है, तो हमें इसको सोल्व कर लिया टोटल, इसको लेने की जरूरत ही नहीं है। एक खिलौने का अंकित मूल्य ये दे रखा है, क्लियरेंस सेल के दौरान 28% और 30% की क्रमागत छूट दी जाती है, ठीक है ना, तो खिलौना का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो देखो इसको सोल्व करते हैं हम, 28% बोल रहा है हमें, 28% का मतलब क्या होता है, होता है 7/25, यानी छूट 25 से ही हो जाएगा हमारे पास कितना 18 हो जाएगा, और 30% यानी 3/10 होता है, यानी ये हो जाए 10 से 7, देखो ये इससे भी काट लेते हैं, ये हो जाए 9 और ये हो जाए 5, ये हो जाए 125 और ये हो जाए 963, ठीक है भाई। 125 की वैल्यू दे रही है हमें 4,875, 63 की वैल्यू निकालनी है, 5 से काट लेते हैं, ये कट जाए 25 बार, और ये हो जाए 5 9 45 और 5 7 35 और 5 25, ठीक है। अब 9 का भाग देख लेते हैं, सॉरी 25 का भाग देख लेते हैं, ठीक है ना, तो इसमें हम 25 का भाग दिया, 25 थी ये 75 हो जाता है, बचा कितना 22 और 25 नमन की 225 हो जाता है, 39 × 63, इसको गुणा करते हैं भाई, इसको लिख लेता हूँ 40 - 1 और 63 गुणा किए 0 4 3 12 और 4 6 24 और 1 25 हो जाएगा -63, इसको घटा देंगे तो ये 7 12 में से 8 गया कितना 4 और ये हो जाएगा 24 47, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या किया मैंने 24 47 ही होएगा ना,
देखो भाई 24 47 यह आंसर हो जाएगा, सॉरी 24 57 हो जाएगा। सही घटो इसको, यहाँ पर 8 नहीं होगा, यह 7 हो जाएगा, यानी 24 57 यह आंसर हो जाएगा। 25% 10% कमी छूट देने बाद एक कमीज 480 रुपये में बेची जाती है, तो कमीज का कीमत क्या होगा? ठीक है भाई, 25% का मतलब क्या होता है? 1/4, यानी 4 से 3 हो जाएगा। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10, यानी ये हो जाए 10 से 9, ये हो जाए 40, और ये हो जाएगा कितना? 27। ठीक है, हमें 27 की वैल्यू दे रखी है 480/27, और 40 की वैल्यू निकालनी है। पहले क्या करते हैं, हम इसको गुणा कर लेते हैं। 00 4 8 32, और 4 4 16 और 3 हो जाता है 9। अब 27 का भाग देखिए, देख लेते हैं निकलता मान निकालना में। तो देखो भाई 27 का भाग दिए चल जाएगा 7 बार। ठीक है, कितना? 7 और 7 49, 4 और 7 दूनी 14 और 18, यानी 189 है, बचा कितना? 3। फिर ये चल जाए एक बार, तो यानी 71 के बाद आ रहा है लगभग, यानी ये हो जाएगा 711, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 8400 पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। यानी रेट दे रही है हमें 12% और टाइम दे रखा 1.5 वर्ष। अर्धवार्षिक निकालना है तो क्या हो जाएगा? रेट तो हो जाएगी आधी और टाइम हो जाएगा दुगना, ये हो जाएगा 3 साल। 3 साल की निकालना है हमें 8400 पर 6% का मतलब क्या होता है? 6/100। देखो 1 वर्ष के लिए हो जाएगा 8400 का 6/100, यानी 6 चौका 24 और 6 8 60 2 हो जाए 504, ये हो जाए 1 साल का। ठीक है, फिर हम दूसरे साल का निकालते हैं तो इसका 6/100 कर देंगे, यानी 6 चौक 24 6 5 30, यानी हो जाए 30.24। इसको 3 से गुणा कर देंगे, इसको भी 3 से गुणा कर देंगे। फिर अगले 3 साल का निकालेंगे तो 6 चौका 24, 6 दूनी 12 14 और 6 3 18, यानी हो जाएगा 0.81। 0.2 पहले से, ये 0.2 संख्या के पहले, फिर 6/100 करेंगे तो पॉइंट और आ जाएगा। इसको 3 से गुणा कर दो भाई, ये जाएगा 15 12, और इसको 3 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 72 और 90, और ये 1.81 44 तो पहले से ही है। ये हो जाए 44 2 और 1 3 7 8 15, ये हो जाए 4 9 और 1 10, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा भैया? इसको 3 से गुणा किया ना मैंने, ये हो जाए 16, यानी 16 0.5। यह आंसर आ रहा है ऑप्शन डी, इसका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करो भाई, एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है हमें, इसमें रख देंगे। यहाँ पर रखेंगे एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 2 1 2 और 4 दूनी 8, यानी 10 हो जाएगा। यहाँ पर रखेंगे 1 आ जाएगा और यहाँ पर रखेंगे 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा। ये 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 8, यानी 10/9 इसका आंसर हो जाएगा। 30 50 और 70 छात्रों के 3 बैचों का औसत अंक ये दे रखा है। 30 का औसत अंक 55, 50 का औसत अंक है 70 और 70 का औसत अंक है 70। टोटल औसत निकालना है इन सभी का, तो भाई हमने टोटल मान लेते 70 तो हो गया होगा सभी का, तो ये 2 तो सलट गए। अभी इसका औसत कितना कम है भाई? 15 कम है। ठीक है, किसका कम है? 30 का, यानी इसका कर देंगे 15 गुणा 30 बटे हुए टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 150। इसका बाद दे देंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा, 70 - 3 67। इन सभी का टोटल औसत हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। रोहन ने पहले 2 टेस्ट में 70 और 75 अंक प्राप्त किए। ठीक है ना, पहले 70 किए, फिर दूसरे टेस्ट में उसने 75 अंक प्राप्त किए। 70 अंक का औसत प्राप्त करने के लिए तीसरे टेस्ट में कितना, यानी टोटल 70 चाहिए उसको, टोटल 70 चाहिए, यानी कि उसे इसमें कितना अधिक आ रहा है? 70 से 5 अधिक आ रहा है, यानी इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें 5 कम आना चाहिए, तो 70 में से 5 घटा देंगे तो इसका औसत आ जाएगा 65। तीसरे को 65 लाना पड़ेगा, तो हमारे पास तीनों का औसत मिलाकर आ जाएगा 70। ठीक है, आंसर डी इसका ऑप्शन हो जाएगा।
तीन संख्या a/3 b और c का माध्य है a/3 प्लस बी प्लस सी का माध्य है 3, वही है जो संख्या b/3 c/3 प्लस x का माध्य यानी b/3 प्लस c/3 प्लस x का माध्य इसका बराबर हो जाएगा। 3 से 3 ये कट जाएगा। इसमें 3 एलसीएम ये हो जाएगा a प्लस 3b प्लस 3c और इसमें 3 एलसीएम लिया तो हो जाएगा b प्लस c प्लस 3x बटे में 3 है जो 3 से 3 तो वैसे भी कट जाएगा। b प्लस c तो इस तरफ भेज दूंगा मैं तो आ जाएगा a प्लस 2b प्लस 2c बराबर x। ये पूछा x की वैल्यू तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। एक आदमी एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में 16 दिन लेता है ना। मैन तो लेता है भाई 16 दिन और वुमेन लेती है 12 दिन। वो एकांतर क्रम में काम करते हैं भाई, एक दिनों में बारी बारी काम करते हैं। इसका टोटल वर्क हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 16 48, इसकी एफिशिएंसी 3 और इसकी 4 हो जाएगी। वे 7 कार्य करते हैं 2 दिन में मिलकर, हमें 48 कार्य कराना है। हम क्या करते हैं 6 से इस तरफ गुणा कर देते हैं, 6 से इस तरफ गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 7 × 42, ये हो जाएगा 6 दूनी 12। अब वापस a आएगा तो ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 1 13 हो जाएगा। फिर ये 4, हमें 4 तो काम करानी नहीं है, हमें 3 ही कराना है। ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 13 से ही 13 से ही 3/4 क्योंकि हमें 3 ही काम कराना है 4 में से। ये हो जाएगा 13 × 52 और 3 करना होता है 55/4। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। एक ट्रेन की चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, 11 सेकंड की दूरी तय करेगा, ठीक है। तो 108 मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे × 11। ये कितनी बार चल जाएगा भाई 6 बार चल जाएगा, यानी 6 × 30 को 11 से गुणा करेंगे तो ये आ जाए 330 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। किसी संख्या और संख्या के वर्गमूल के बीच का अंतर, यानी किसी संख्या x है इसका वर्गमूल यानी x का अंडर का अंतर है 2। हम क्या करते हैं x को इस तरफ देते हैं, 2 को इस तरफ ले आते हैं, यानी x - 2 बराबर हो जाएगा √x। अंडर हटाएंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस 4 माइनस 4x बराबर ये हो जाएगा x इस तरफ लाएंगे, ठीक है ना। या फिर हम वैल्यू पुट करके भी देख लेते हैं भाई, d की वैल्यू रख के देख लेते हैं हम। यहाँ पर 4 रख के देख लेते हैं, यहाँ पर हो जाए 4 और यहाँ पर रखेंगे तो ये आ जाए 2, तो 4 - 2 ये आंसर आ रहा है। तो डी से भी ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बाकी इस तरीके भी कर सकते हैं। देखो भाई ये इस तरफ है -4 आया, सॉरी यहाँ पर सही है, ठीक है ना। ये इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा x² - 5x प्लस 4 और 0। इसको सोल्व करेंगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये वाली वैल्यू हम क्या करते हैं, इसमें से a कॉमन लेते हैं, a हो जाएगा -4 प्लस 1/a बराबर 0, यानी a प्लस 1/a बराबर कितना हो जाएगा 4। हमें a² भी निकाल लेते हैं, a² प्लस 1/a² बराबर क्या हो जाएगा इसका 16 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 यानी आ जाएगा 14। अब क्या करते हैं इसमें रख देते हैं a² प्लस 1/a² वैल्यू है 14 प्लस a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी है 4, 14 प्लस 4 18। ये हमारा आंसर हो जाएगा। x - 1/x की वैल्यू दे रखी है, इसका क्यूब निकालना है। तो देखो भाई 7/3 का क्यूब प्लस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस में इस बार तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, माइनस में प्लस आता है और प्लस में माइनस आता है। 3 × 7/3, तो ये 3 से 3 तो ये कट ही जाएगा, ये हो जाएगा 3 7 का क्यूब कितना होता है 343/27 प्लस 7 27 एलसीएम लिया हमने, या फिर इसमें 27 का भाग देख लेते हैं। देखो 27 का बाद ये एक बार चल जाएगा, बचा ही ना, ये बचेगा हमारे पास 7, ये चल जाएगा कितनी बार 7 बचा नहीं है, तो ये चला जाएगा हमारे पास 2 बार, ये चल जाएगा 27 दूना 54, 73 में से 54 घटाया बचा कितना हमारे पास, ये बच जाएगा हमारे पास 9 और ये बच जाए 19, यानी 19 बचते हुए 27 प्लस में 7 है, 7 इसमें जोड़ देंगे तो हो जाए 19 सही
19/27, ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। त्रिभुज के ABC और PQR परस्पर समरूप है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है, यानी BC बराबर 5 है और QR बराबर 5 है, और दे रखा PQ बराबर 6.25 है, तो AB की वैल्यू क्या होगी, तो समरूप है, यानी कि इसकी भुजा के बराबर होगी 5/12.5 बराबर AB अपॉन 6.25। सही है। पॉइंट है ऊपर 2 0 चल जाएगा, इस तरह पॉइंट है ऊपर 0 चल जाएगा, ये 50 से कट जाएगा 2 बार, और ये 125 से कट जाएगा कितनी बार, 5 बार, यानी AB बराबर आ जाएगा हमारे 5/2, यानी कि 2.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब त्रिभुज कौन सा हो गया, ट्रिपलेट आ रहा है, ये हो जाए समकोण त्रिभुज। ठीक है ना, 5, 12 और 13 ये हो जाएगी। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार इंटू 5 गुणा 12 हो जाए 6, यानी 30 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा। 12 मीटर ऊंचे लकड़ी के एक ठोस शंकु के आधार की परिधि है 44, यानी शंकु का आधार क्या होता है, वर्ती होता है, यानी 2πr की वैल्यू दे रखी है हमें 22/7 इंटू r, इससे हमें रेडियस निकल जाएगी, ये 22 से 44 कट जाए, r बराबर 7 आ जाएगा। हमें पूछा है इसका आयतन क्या होगा, आयतन निकालना है, यानी 1/3 पाई यानी 22/7 r स्क्वायर, r कितना है 7 × 7, h ऊंचाई हमें बस 12, ये देखो 7 से 7 कट जाइए, 3 से कट जाए 4 बार। ठीक है ना, ये हो जाए 728 × 22, यानी ये 56 × 56, तो ये 616, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 22 × 28 कितना होता है, 616, ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा। यदि दो शंकुओं का आयतन 11:16 है ना, शंकु का आयतन क्या होता है, r1 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 अपॉन 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2, ये तो ये कट जाएगा, और हमें त्रिज्या दे रही है 3/4, यानी 9/4 इंटू h1 अपॉन h2 बराबर हो जाएगा 11:16। ये 4 से 4 तो कट जाएगा। ठीक है ना, ये 4 है यहाँ पर 16 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 से 16 कट जाएगा, तो ऊंचाई का अनुपात क्या जाएगा 11:9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, देखो भाई इसको ये हो जाएगा 10 23 और 10 67 क्या हो जाएगा 1, और 10 48 और 10 42 कितना हो जाएगा 1, यानी 1 इसका आंसर हो जाएगा। रक्त समूह ओ के, ओ कितना 80 डिग्री, और रक्त समूह ए और ए बी के मतदाताओं के औसत ए और बी के कितना आ रहा है भाई, ये आ रहा है हमारे पास 90 और 120 कितना आ रहा है 210। यार इसका औसत पूछा है, सॉरी 210 नहीं है, ये वाला पूछा है ए और ए बी का, यानी 90 और 70 कितना होता है 160 होता है। ये इनका औसत कितना हो जाएगा भाई, ये 80, ये इनका अनुपात पूछा है, तो अनुपात आ जाएगा 1:1, इसका आंसर हो जाएगा। अब पूछे कोचिंग सेंटर आर में 35% विद्यार्थी महिलाएं हैं, किसमें, इसके अंदर ये कोचिंग सेंटर है आर, इसमें 35% विद्यार्थी महिलाएं हैं, तो इसकी महिला कितनी हो जाएगी 35%, यानी 105 वुमेन हो जाएगी। महिला विद्यार्थियों में से 20% स्कूल अम से है, इसका जो 20% है 105 के 20% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21। जो 21 से वुमेन हैं वो किस कोचिंग में जाती है, 34 में जाती है। ठीक है ना, किसमें जाती है भाई, 34 में जाती है। ठीक है, ये 34% है, 334% निकालेंगे यहाँ पर भाई, R 300 है, इसमें से कोचिंग में 300 से 34% पढ़ने वाले,
334% हम कोचिंग में पढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना 3 चौक 12 और 3 त्रिका 9, ये 102 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 102 हो जाएगा। अब बोल रहा है 20%, ये तो छोड़ो इसको, जो 102 है विद्यार्थी हम कोचिंग में इसके 20% पढ़ते हैं। ठीक है, 20% इसमें से पढ़ते हैं। डब्ल्यू में 105 के 20% 21 पढ़ते हैं, और जो ये तो हो गई वुमेन, हमें पूछा है जो पुरुष पूछा है तो 21 घटा देंगे इसमें से। भाई जो 102 टोटल तो इसमें पढ़ते हैं हम कोचिंग के अंदर 300 में से, और जिसमें से 21 तो महिलाएं हैं, 21 क्या महिलाएं हैं। ठीक है, तो वुमेन कितने जाएंगे घटा देंगे, हो जाए 81, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको देखो भाई, बॉयज और गर्ल्स का अंतर निकालने में इनको जोड़ देंगे, तो ये 8 दूनी 10, ये हो जाएगा, सॉरी 8 2 10, हासिल 1 8, और ये हो जाएगा 980, और ये जो है 10 0, और 6 7 13, ये हो जाएगा कितना 730। इसका अंतर निकालेंगे हम। ठीक है ना, निकाल लो भाई 730, इसका अंतर ये हो जाएगा हमारे पास 250, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये हमने शिफ्ट सेकंड के क्वेश्चन भी कर लिए। अब बढ़ते हैं हम शिफ्ट थर्ड की तरफ। शिफ्ट थर्ड की करते हैं। शिफ्ट थर्ड के करने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दीप केडी नाम से यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और टेलीग्राम को जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, दीप केडी नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, अब करते हैं हम शिफ्ट थर्ड के पेपर। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये 2 गुणा 2 फिर x है और 3 से विभाज्य है। ठीक है, तो इसमें 3 की वैल्यू x की वैल्यू रखनी मैक्सिमम, जो को भाई 1 रखा तो 3 से विभाज्य मैक्सिमम रखेंगे, फिर इसके बाद आ जाए 4, फिर इसके बाद आ जाए 7, 7 इसका मैक्सिमम हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 7 रख के देखो भाई, तो 3 27 और 3 यानी x बराबर 7 हो जाएगा। यहाँ पर रख देते हैं, यानी 7 49 हो जाएगा, प्लस 7 यानी 56, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये तो हो जाएगा हमारे पास 9 45 46 बटे 5 भाजक, और यहाँ पर हो जाएगा 80 16 80 और 81 बटे 5। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो देखो ये हो जाएगा 12 36 और 38 बटे 3 माइनस 3 9 27 और 2 कितना हो जाएगा 29 बटे 3, ये हो जाएगा, ये होगा भाई 3 9 27 2 29। तो इसको सॉल्व करो, देखो बाहर है तो ये हो जाएगा हमारे पास, घटा देंगे इसमें से, ये घटाने पर आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, और साथ में इस तरफ ये 35 बटे ये है 2, और गुणा में है 64 बटे 21। ठीक है ना, 64 बटे 21 है। ठीक है, ये हमारे पास 81 बटे 5, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना आ जाए भाई, इसमें से घटाया हमने 38 में से 29 घटाया, यानी आ जाए 9 9 बटे 3 क्या जाएगा 3, ये 3 आ जाएगा। इसको मैं 1 बटे 3 लिख लूँगा क्योंकि भाजक में ये 3 से घट जाएगा 27, ये हो जाएगा 27 बटे 5। ठीक है, और ये हो जाएगा इस तरफ, ये 2 से कट जाएगा 32 बार। ठीक है, और फिर ये 2 से सॉरी 21 है, ये 7 21 और 7 5 35, ये हो जाएगा 160 बटे 3, और बाहर है 46 बटे 5 भाजक में। देखो यहाँ पर एलसीएम लिया मैंने, 8 है 15 जाएगा, कितना जाएगा 15 जाएगा। यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, 46 बटे 5 और 15, ये हो जाए 81, और ये हो जाएगा हमारे पास 800, यानी 881 46 बटे 5, और भाजक के गुणा में बदलूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा,
ये जो 15/881, 5 से काट दो ये 3 बार, 3 से गुणा किए ये जो 3 छंग 18 और 3 चौबारा 1 13, 138/881 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव है, ठीक है ना, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव है। हमने मान लिया भाई टोटल चुनाव मत देने वाले व्यक्ति 100 है, इसमें 10% वोट नहीं डाले, यानी 90 ने वोट डाला है और डाले गए वोट का 5% अवैध हो जाता है, इसका 5% अवैध घोषित हो गए, ये नहीं हो जाएगा हमारे पास। देखो चलो भाई इसको ले लेते हैं, 1000 ही ले लेते हैं, तो 5% अवैध हो गए, तो हो जाएगा हमारे पास 885 वैध 855 इसका 5% निकालेंगे तो 45 हो जाएगा, वैध हो गया हमारे पास 855। उम्मीदवारों वैध मतों 55% मत प्राप्त हुए, यानी 885 का 55% जीतने वाले को प्राप्त हुए, उम्मीदवार को सफल जीतने वाले को, और नए जीतने वाले को 855 × 45% प्राप्त हुए, ठीक है। इनका अंतर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 855 × 10/100। अंतर क्यों निकाला है, वो बोल रहा है भाई 17,010 मतों से के चुनाव से जीत गया है, यानी कि इनका अंतर 1710 दे गए, तो 1710/885 गुणा 10 और ये ऊपर चल जाएगा 100 और 100 पहले आ जाएगा, ठीक है ना। 10 से 10 ये कट जाए इससे 5 बार, 5 से कट जाएगा 20 बार, तो 20,000 ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा भाई, 2000 आ जाएगा ना, सॉरी 20,000 आ जाएगा। क्यों आएगा भाई, देखो सॉल्व करो इसको, यहाँ पर ये कट जाएगा, यह 20 आ जाएगा, तो 20,000 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, एक की खपत में कितनी प्रतिशत की कमी? 20% मतलब क्या होता है, 1/5, 1/5 होता है, यानी 5 से 6 हो जाती है। इसको खपत में कम करनी है, कितना कम करना पड़ेगा, 1 कहाँ से 6 से, यानी 1/6 × 100 कर देंगे, ये हो जाएगा 50/3, यानी 3 कम 3, 3 छंग 18.66 आ जाएंगे, 16.67%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक स्टडी टेबल का अंकित मूल्य है 3,200, 2 कर्मी छूट के बाद यह 2,448 रुपये दिया जाता है। भाई एक कर्मी छूट है, 10% दे रही है हमें, ठीक है ना, तो इसकी 10% निकालेंगे, 90/100 कर देंगे, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 0 9 दूनी 18, 9 3 27 और 28, एक छूट देने पर ये हो जाएगा 2,800 और दूसरी छूट देने पर ये हो जाएगा 2,448। कितना अंतर आ रहा है भाई, यहाँ पर आ रहा है 2, ये हो जाएगा 8 में से 5 ये 3 और ये हो जाएगा 4, ये आ रहा है, ठीक है ना। किस में से आ रहा है इसको, तो छूट किस में से दी, 2,880 में से दी हमने, into 100, A0 से A0 कट ही जाएगा, ठीक है। तो देखो भाई भाग दे लो, इसमें 4 से काट लो इसको, इसका दिया मैंने 4 7 28 और 4 दूनी 8, ये हो जाए 4 एकम 4 और 4 8 32, ठीक है ना। और ये हो जाए 12 6 72 और 92 की 108, और ये 3 दूनी 6, 3 3 से 9, यानी 30/2 मतलब 15%, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक निर्माता 11% के लाभ पर थोक को व्यापारी को बेचता है, थोक व्यापारी उसी वस्तु 15% लाभ पर खुदरा विक्रेता बेचता है और खुदरा विक्रेता 19% लाभ पर बेचता है, ठीक है ना। देखो भाई इसमें एक चीज करना है, निकटतम पूर्णांक में लेते चलना है ताकि आसानी रही। 11%, पहले हम 11 और 15 निकाल लेते हैं, तो ये 15, 11 + 15 दोनों तीनों लाभ है, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 11 × 15 करूँगा तो 165, यानी बटे 100 यानी 1.65। हम लगभग ले लेते हैं भाई, ये टोटल कितना है भाई
ये हो जाएगा 27.65 हो जाएगा। इसको लगभग ले लेते हैं हम 27, ठीक है ना। 27 ले लिया। अब हमें दे रखा 19, ठीक है, 19 दे रखा है। 19 और 27 प्लस 19 प्लस 27 गुणा 19 बटे 100, ठीक है। 19 को भी लिख लेते हैं हम, 20 लिख लेते हैं लगभग में, ताकि ऐसा नहीं रहेगी, ठीक है। ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 5.4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 47 प्लस 5.4 यानी हो जाएगा 52 हम क्या करते हैं, इसको 52 ले लेते हैं लगभग में, फिर नहीं करता, पुनः लेके चलना है, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। लाभ होता है यानी 17,445 विक्रम मूल्य दे रखा है। लाभ हो रहा है 52% का यानी 152, ये हमारे पास क्रम मूल्य आ जाएगा, ठीक है। इसको काटो भाई, 3 से काट लेते हैं, ठीक है, 3 से काटो, तो ये हो जाएगा हमारे पास। 5 से काट लेते हैं, 5 से कटेगा, ये नहीं कटेगा। 3 से काटो, 3 से भी नहीं, 2 से काटो, 2 7 14, 2 6 12, ये कट जाएगा 20 बार, फिर 2 से कट जाएगा 10 बार, ये हो जाएगा 38, ठीक है। 38 का बाद देंगे हम, इसमें कितनी बार जाएगा भाई ये, सॉरी 38 का क्यों, ये चल जाएगा हमारे पास 19 आ जाएगा यहाँ पर, कितना आ जाएगा 19 दूना 38, 38 का बाद देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारे पास लगभग 19 का बाद ये यहाँ पर आ जाएगा 19 नमन की 171 होता है, 19 8 हो जाता है, 19 8 आता है, 19 8 लगभग में जो संख्या आएगी वो आ जाएगी। 19 8 बार जा रहा है 19 से काटने पर, यानी इसको मैं मान लेता हूँ 900 भाई, लगभग 8 बार जा रहा है, 8 से ज़्यादा ही आएगा यहाँ पर 19 के बाद देने पर, फिर बच्चे में नीचे 2 है, तो हो जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा भाई 450, ठीक है 450 हो जाएगा। और इस तरफ तो मेरे पास पहले ही 25 है, एक बार गलती कर दी मैंने, इसको वापस काट के देख लेता हूँ मैं। देखो 52% का लाभ होता है, यानी 17,045 पर 52% का लाभ हुआ, 152 हो जाएगा और ये हो जाएगा 100, ठीक है ना, ये हो जाएगा 100। हम क्या करते हैं, इसको 4 से काट लेते हैं, इसको 4 से कटा, ये हो जाएगा हमारे पास 4 3 12 और बच्चा कितना 2, 4 3 12 बच्चा 3, 4 8 32, ये कट जाए 25 बार, ठीक है। 19 से काटते हैं हम, 19 दूना 38, ये कट जाएगा 8, 19 बार 8 बार जाएगा, लगभग मान लेते हैं हम 900 बार चल जाएगा, 900 बार चलेगी, क्योंकि 800 से ज़्यादा ही आएगा, 900 मानिए लगभग, 2 का बाद देंगे, आ जाए 450, फिर इसको 25 से गुणा करेंगे, यह आ जाए 25 5 125, 25 चौक 100, यह आ जाए 11,250 आ जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पर 800 आना था, 800 से कुछ ज़्यादा आना था, लेकिन हमने 900 मान लिया, यानी लगभग इसके बराबर हो जाएगा 11,222, इसलिए हमारे पास ज़्यादा आ रहा थोड़ा सा, ठीक है। एक ट्रैक्टर 10%, 5%, 2% की 3 खरीद छूट पर बेचता है, तो उस ट्रैक्टर का अंकित मूल्य ज्ञात करो। बस सॉल्व करो इसको, अंकित मूल्य ये दे रखा है हमें, विक्रम मूल्य निकालना है छूट देने पर, 4,008 हो जाएगा 000, ठीक है। पहले 10% यानी 9/10, 5% यानी 19/20 और 2% यानी 49/20, 49/50 आ जाएगा, ठीक है ना। देखो ये हो रहा है कितना हज़ार हो जाएगा, यहाँ पर 20 गुणा 50 हज़ार हो जाएगा, ये 1000 से 1000 तो एक कट ही जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 9 से काट लेते हैं, 9 से काटो इसको, सॉरी 9 से गुणा करो, 9 72,
90 72 7 79 9 चौक 36 7 43 गुणा 19 बटे हुए 19 गुणा 49 बटे हुए 10 ये आ जाएगा। अब इसमें देखो 19 से गुणा करो, 19 दूना 38 19 दूना 38 19 ने के 171 74 हो जाएगा। 17 19 30 57 और 17 हो जाएगा हमारे पास 64 4 6 19 चौक कितना होता है 76 19 चौक 76 6 82 इंटू 49 बटे हुए 10। इसको क्या लिख सकता हूँ 50 माइनस 1 लिख सकता हूँ। तो इसको मैं 5 से गुणा करूँगा, पहले 5 8 40 4 और 5 20 24 5 20 22 5 10 दोबारा और 5 8 40 और 41 माइनस ये संख्या घटा देंगे हम 8 2 4 4 8 ये घटा देंगे। यह जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 4 0 8 8 9 5.52 बटे में 10 है। 10 है तो इसका मतलब यहाँ पर पॉइंट लग जाए, यानी 4,0895.2 ये हमारा आंसर हो जाए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ये पेपर थोड़ा कैलकुलेटिव है, ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन ही है। 5000 की राशि के लिए 8% की दर से 3 वर्षों की चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करो। देखो भाई 8% का क्या लिख सकता हूँ मैं, 8/100 असही और सीआई निकाल दें। पहला साल का ब्याज क्या हो जाएगा 5000 मूलधन दीर्घ में पहला साल का ब्याज यानी 8/100 करेंगे, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर 400, इसका भी 400 हो जाएगा। दूसरे साल इसका 400 हो जाएगा और यहाँ पर 400 तो हो गया होगा, फिर इसका 8/100 और हो जाएगा यानी 32 हो जाएगा। फिर तीसरे साल 400 तो हो गया होगा और यहाँ पर 400 प्लस इसका 32 और इसका 32 और इसका 32 हो जाएगा। फिर 32 का 8/100 यानी 8 दूनी 16 8 3 24 25 2 56 आ जाएगा यानी 2.56 आ जाएगा। ठीक है, देखो अंतर पूछा है तो ये तो कट ही जाएगा और ये वाला बचा कि ना 3 गुणा 32 बचा है हमारे पास, 3 गुणा 32 बचा है, 3 दूनी 6 3 त्रिकोण 9 और प्लस 2.56 ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाए भाई 96 आएगा ना, ये हो जाएगा 98.56 यानी लगभग कितना आ रहा है 99 के आसपास आ रहा है। ऑप्शन डी ये हमारा आंसर हो जाएगा। 81 और 27 का तृतीय अनुपात क्या होगा, 81 27 को 2 बार लिख लेंगे क्योंकि तृतीय अनुपात निकालने में ये x हो जाएगा। इसको 2 गुणा करेंगे 27 × 27 बटे 81 ये हो जाएगा x। देखो ये 27 से कटे 3 बार, ये 3 से कट जाएगा 9 बार, x बराबर 9 ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक परीक्षा में 60 लड़कियों की औसत अंक है 15, 60 लड़कियों औसत अंक 15 और 40 लड़कों का औसत अंक है 30 है। लड़की और लड़कियों को एक साथ रखा जाता है तो समूह की औसत अंक क्या होगा। ठीक है ना भाई, हम क्या करते हैं इसमें क्या करेंगे, हम मान लेते भाई सभी का औसत 30 तो हो गया होगा, सभी का औसत 30 हो गई होगा, ठीक है ना, और इसमें कितना कम है 15 कम है, ठीक है ना, 15 कम है। किसका कम है 60 का कम है, तो क्या करेंगे हम 15 को 60 से गुणा कर देंगे और प्लस टोटल संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास 100 हो जाएगी, इसका बाद दे देंगे। दो देखो ये 60 हो गया 16 नहीं 60, तो 15 6 की 90 यानी 900 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कट जाएगा तो 23 माइनस 9 कितना हो जाएगा 21, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक पंसारी की लगातार 5 सप्ताह तक ये वाले बिक्री होती है यानी 8435 होती है पहला सप्ताह, फिर 8927 हो जाती है, फिर 8855 हो जाती है, फिर 9200
30 हो जाती है, फिर 8,562 हो जाती है, और छठे सप्ताह होती है इसकी बिक्री 8,500। तो इन सभी को औसत ही बोल रहा है 8,500 होता है, तो छठे सप्ताह की औसत बिक्री क्या होगी, क्या होनी चाहिए? 5 सप्ताह हो जाते हैं सभी की औसत ही हो रहा है 8,500। तो हम देख लेते हैं भाई किसका क्या कम आ रहा है 8,500 से। जो 8,500 से ये कितना कम है, 65 कम है। ये कितना अधिक है, प्लस 427 अधिक है। और ये कितना अधिक है, प्लस 355 अधिक है 8,500 से। और ये कितना अधिक है, प्लस 730 अधिक है। और ये कितना अधिक है, 62 अधिक है। तो ये प्लस वाले कितने हो गए टोटल, ये हो गए हमारे पास कितने भाई हो गए 1574। इसमें से 65 घटा दूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 1509। 1509 ये अधिक आ रहे हैं, तो ये टोटल औसत तो 8,500 तो हो गया होगा, लेकिन इसमें जो अधिक आ रहा है वो घटा देंगे क्योंकि हमें अधिक नहीं चाहिए। तो 8,500 में से 1509 घटा देंगे, ये आ जाए 1 9, ये आ जाएगा सॉरी 1 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 9, और ये हो जाएगा 15 में 6 के 9, ये हो जाएगा 7, यानी कि सॉरी 2, हो जाएगा 6,991। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ए और बी अलग अलग काम करते हैं, 21 और 24 दिन में काम पूरा कर देते हैं। ए करते हैं 21 और बी करता है 24। टोटल वर्क हो जाता है इसका भाई कितना हो जाएगा टोटल वर्क, ये हो जाएगा 168, यानी ये कितनी बजा, इसकी एफिशिएंसी 8 और इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 7। दोनों मिलकर एक ही दिन काम करते हैं, यानी 15 काम करते हैं 2 दिन में। हमें निकालना है 168। हम क्या करते हैं इसमें 11 बार काम करा लेते हैं, ये हो जाएगा 165 और ये हो जाएगा 22। अब 168 काम कराना है, अब हमें 3 काम और कराना है, तो यह तो हो जाएगा 68। तो पहली बार किसकी आ जाएगी, एक ही बार आएगी। 8 में से 3 करना है तो हो जाएगा 3 से 8, 22 से 3/8 डेज, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, वो बोल रहा है भाई 60% यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और शेष यात्रा 70 किलोमीटर प्रति घंटा से। देखो 60 है, ये चाल दे रही है हमें। हम क्या मान लेते हैं भाई, टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं हम कितना 420। इनका एलसीएम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं एलसीएम। तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 70, और ये इसकी दूरी हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगी हमारे पास 60। टोटल डिस्टेंस मानी हमने 420, और हमारे पास औसत पता है क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, ये होता है। यहाँ टोटल डिस्टेंस होगी 420। अब टाइम देखो भाई, टाइम निकालना है, ये चाल दे रही है हमें 60। देखो क्या कह रहा है, ये 70 दूरी है, ठीक है ना। 60% यात्रा दूरी करता है, यानी ये इसके 60% क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरे पास औसत चाल निकालनी है, औसत समय नहीं निकालना है, औसत चाल निकालनी है। तो ठीक है ना, तो इसको टाइम कितना लग जाएगा, ये हो जाएगा 4.2, और इसका बचाव कितना हो जाएगा 40%, ये हो जाएगा 40। तो ये हो जाएगा हमारे पास चाल से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, इतनी हो जाएगा कितना 4.2 और प्लस 2.4, ठीक है, 420 बटे 6.6 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो, ये देखो भाई 6 से काट लेते हैं, 1.1 आएगा, ये पॉइंट ऊपर 0 कर लो, ये 700, ये 700 बटे 11, ये हो जाएगा 11 6 की 66, बचा क्या 5, और 11 से 44, यानी 64 आ रहा है लगभग, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे में क्या किया हमने, राम एक राजमार्ग में 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रहा है, जबकि श्याम 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रहा है। उनकी चाल के अंतर गणना कीजिए। देखो 72 किलोमीटर, इसको कर लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं, 5/18, और 90 को 5/18, 18 चौक 72, ये हो जाए 20,
और ये 18 5 90 हो जाए 25। इनका अंतर क्या आ रहा है 5, ये हमें पूछे। अभी इसको सॉल्व करना है। ये देर की है, इसका क्यूब निकालना है। क्या होता है, 1 क्यूब माइनस 3 है, ये होता है यानी 11/5 का क्यूब माइनस 3 गुणा 11/5। ये हो जाए 1331/125 माइनस 33/5। एलसीएम ले लो 125, 1331 माइनस 25 आया तो 25 से गुणा कर दो, 25 3 75 7 और 25 3 75 7 कितना हो जाता है 825 हो जाता है। इसको घटा दो, घटाओ भाई क्या आएगा, इसको घटाने पर आ जाएगा हमारे पास 506 आ जाएगा, 506 आ जाएगा बटे 125। 125 का भाग दिया हमने कितनी बार, 4 बार, तो बच्चा कितना 6, 6 4 से 6 बटे 125, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये दीर्घा में हमें निकालना है a² + b², ये निकालना है। तो हमें पता है ये होता है 1/2, एक इसके बराबर होता है 1/2 a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर, इसके बराबर होता है। तो a - b, इसका अंतर कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस b - c, इसका अंतर कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस c - a, इसका अंतर कितना आ जाएगा 2 यानी 2 का स्क्वायर बटे 2। ऊपर आ जाएगा भाई ये 8 आ जाएगा, 2 और 4 8, 8 बटे 2 यानी 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, यदि भुजा को दोगुना कर दिया जाए, वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 25। अगर भुजा को दोगुना कर दिया जाए 10 तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 100। तो कितना गुना आ रहा है 4 गुना आ रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखो भाई 1 + 1 x² + x4 ये देर का है और 1 - x² + x² 65 होता है। हमें पता है इसके गुणनखंड क्या होते हैं 1 + x + x4, इसके गुणनखंड क्या होता है भाई, इसके गुणनखंड होते हैं 1 + x + x² और 1 - x + x², इसके गुणनखंड होते हैं, ये हमें पता है। देखो इसकी वैल्यू तो दे रही है हमको 585, जिसको ये पता नहीं है वो इसको सॉल्व भी नहीं कर पाएगा। तो ये अलजेब्रा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है 1 + x + x² और हमें दे रही है 65, इसके बाद दे देंगे इसमें 65। तो देखो ये चल जाएगा 9 बार, 9 × 5 = 45 और 9 × 6 = 54, तो 9 बार चल जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 10 मीटर व्यास वाले एक वर्त को 2 समांतर जीवा खींची जाती है। देखो ये वर्त है, इसमें ये 2 जीवा खींची जाती है, उसका व्यास है 10 सेंटीमीटर, यहाँ रेडियस हो जाएगी इसकी 5। इसमें एक जीवा की लंबाई तो 8 मीटर है, एक जीवा की लंबाई 8 मीटर है, मान लिया इसकी जीवा की लंबाई 8 मीटर है तो ये हो जाएगी आधी 4, ठीक है। और इन दोनों के बीच की दूरी है हमारे पास 6, टोटल दूरी है 6। देखो ये 4 हो जाएगी, ये हो जाएगी 5, तो ये कितना हो जाएगा 3, ये तो ये 3 तो ये 3 हो जाएगा, और ये इस तरह 5 है तो ये कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा ये भी 4 हो जाएगी, तो टोटल दूसरी जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी 8 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक ठोस अर्धगोले के व्यास से 14 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगी 7, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी होता है 3 πr², 3 22/7 r², 7 × 7, ये 7 से 1 7 कट जाएगा, 21 × 22 यानी कि 42 और 42, ये हो जाएगा 462, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर एक जैसी ठोस गोलाकार गेंदों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में 35% ठोस बर्बाद हो जाता है, ठीक है, 35% ठोस बर्बाद हो जाता है। तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। देखो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, 15 गोलियां बनाई जाती है, 4/3 22/7 और 5 × 5 × 5 बराबर एक बड़ा गोला बनाया जाता है 4 × 22/7 और r³, ठीक है, r³ है यहाँ पर, ये तो एक कट्टी जाएगा, यहाँ पर क्या गया हमारे पास 5 का क्यूब और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 15, ठीक है, बराबर r³, ये हो जाएगा। सही किया मैंने।
और ये बोल रहा है भाई 65% है, 35% तो बर्बाद हो जाता है, तो बच्चा कितना 65%। ये इसको सॉल्व करो, ये हो जाए 13 और ये हो जाएगा 20, 5 से 5 से 15 और ये हो जाए 4, यानी 5 का क्यूब और 39/4 8 का क्यूब आ जाएगा। हमें क्यूब निकालना है, देखो इसका तो हो गया 5। अब हमें पता है इसके आसपास की संख्या क्या होती है, इसको हम भाग देंगे तो हो जाएगा हमारे 9.75। कितना जाएगा 9.75, ये आ जाएगा लगभग में। तो देखो भाई 9.75 क्यूब निकालना है, 5 का तो हो गया, 5 का क्यूब निकालना है। 8 का क्यूब होता है हमारे पास, कितना होता है 2 होता है, तो 9.75 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये हो जाए 2 से लगभग हो जाए, 2 से ज़्यादा हो जाए कुछ, यानी हमने मान लिया भाई इसका 2.1 समथिंग मान लिया कि भाई 8 का क्यूब तो 2 होता है, 9 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 ज़्यादा हो जाएगा, 2.1 मान लिया तो हो जाएगा 10.5। ये किसके बराबर आ रहा है, लगभग में ये आ रहा है 10.68, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सोल्व करो, ये हो जाए 3 प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 2, 1/2, ठीक है ना, 1/2 होती है, ये हो जाएगा फिर 1 बच जाएगा। माइनस sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये भी 1 बच जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बोला है परिवार द्वारा मकान किराए पर किया गया मासिक व्यय कितना है। मकान किराए हाउस रेंट 14%, तो 70,000 का 14% निकाल लो, ये 700 हो जाएगा, इंटू 14 से गुणा कर दो, 0 0 14 7 98, 9,800, ये आंसर हो जाएगा। तीसरी सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, तीसरी सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, देखो ये आ रही है हमारे पास एक्सिस, तीसरी पहले तो यार ये पहली, दूसरी कौन सी आ जाएगी, ये हो जाएगी दूसरी, तीसरी कौन सी आ जाएगी, ये आ जाएगी तीसरी, तो S7 ये हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, 2013 के दौरान किस प्रकार सभी प्रकार की कारों की कुल उत्पादन में 30% थी। 2013 में टोटल कार है, इसका 30% कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 70 का 30% 21। अब किसका 2013 में किसके बराबर आ रहा है 21, ये आ रहा है D1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप आपके ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इसका सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। आज हमने 26 मई के तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। और जो चैनल बनाए हैं दीप अकेडमी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। दीप अकेडमी नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।